सबसे पहले आपको बताएं कि सुथरा पंजाब सफाई ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। शोबा IT में फेक एंट्रियां डालकर मुबैना अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां पाई गई। एंटी करप्शन ने छापा मारकर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 12 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के ठेकों में जांच का हुक्म दे दिया। सुथरा पंजाब का सुथरा कारनामा 1 अरब की मुबैना करप्शन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए, रमजान सफाई ठेकों में सुथरा पंजाब के हवाले से बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें शोबा IT है, जिसमें फेक एंट्रियां डालकर मुबैना अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। एंटी करप्शन ने छापा मारकर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 12 अफसरान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के ठेकों में जांच का हुक्म भी दे दिया है। इसी सूरत हाल में सुथरा पंजाब का सुथरा कारनामा सामने आया है, जिसमें 1 अरब की मुबैना करप्शन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 अरब की मुबैना करप्शन के खिलाफ FWMC अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें फैसलाबाद के जो अफसरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सामने आई है, जिसमें MS केयर सर्विसेज कंसोर्शियम के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। माली अनुमानी पर एंटी करप्शन पंजाब ने 12 से जायद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फैसलाबाद मुकदमा थाना डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर में दर्ज हुआ है। इस वाले से सफाई प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने 633 घूस सेंट्री वर्कर्स की फर्जी हाजिरियों का भी इल्जाम उन पर लगाया गया है, जिसमें मौका पर 2717 कंटेनर्स के बजाय सिर्फ 1717 कंटेनर्स पाए गए। और इसी तरह फेक एंट्रियां की गई। मिनी डंपर्स की जगह सस्ते रिक्शा लोडर्स इस्तेमाल करके भागे। और मतन में ये भी बताया गया कि वेस्ट इंप्लॉयर्स और डंपिंग साइट्स के डाटा में जालसाजी से इजाफी अदायगियां भी हासिल की गई। गाड़ियों के ट्रैक्टर डाटा में हेर फेर करके बोगस स्कोरिंग से रकम निकलवाई गई। मुतअद्दिद नामजद मुलजमान ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे मज़ीद तफ्तीश का जो है वो जारी है। इस वजह से हुकाम जो सुथरा पंजाब का कहना है कि मुकदमा CO वेस्ट मैनेजमेंट फैसलाबाद की मदयत में दर्ज करवाया गया है। इस वाले से उनका मज़ीद कहना है कि करप्शन के मुर्तकिब अफसरान को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो आपको बताएं कि बागों के शहर में मौसम के बदलते हुए मिजाज, कम से कम टेम्परेचर 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाने का इम्कान है। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। और महकमे मौसमियात की आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही धूप और छाँव का खेल जारी है। सूरज भी अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाइस जो है वो आज ये देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। हवाएँ चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में बादल बरसने के 20 से 30% इम्कानात हैं। अलबत्ता अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासब 36% तक जा पहुँचा है। तो शहर लाहौर में मौसम के मजाज जो हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी जो है वो शदीद गर्मी महसूस होती है तो कभी जो है वो शहर का मौसम जो है वो यालाबारी और मूसलाधार बारिश के बाइस सुहाना हो जाता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। नूरपुर थल में 11,000 दरख्त कटने से बचाए गए। मेंबर जुडिशल कमीशन का मौके। पैराफोर्स ने इख्तियार न होने के बावजूद बेदिया रोड पर दरख्त काटने का नोटिस दिया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ये पैराफोर्स का क्या है, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नूरपुर थल में 11,000 दरख्त कटने से बचाए गए हैं और मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। पैराफोर्स ने इख्तियार ना होने के बावजूद बेदिया रोड पर दरख्त काटने का नोटिस दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। ये पैराफोर्स क्या है, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से इस्तफसार किया गया। आइंदा समाअत पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जवाब जमा करवाने की हिदायत भी दी गई है। मनशियात केस में
ईद कुर्बा की आमद सूबाई दारुल हुकूमत में मवेशी मंडियां सज गई हैं। व्यापारी आबाई इलाकों से कुर्बानी के जानवर मंडियों में लाने लगे हैं। बकरे के 80,000 से 3 लाख, बैल के 4 लाख से 10 लाख रुपए मांगे जाने लगे। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, जानवरों के रेट सुनकर शहरी परेशान हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से, जो इस वक्त शाहपुर कांजा मंडी में मौजूद हैं। बताइए आकिब। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। लाहौर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं और मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूं, जहां पर जो है वो जानवरों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। आज चूंकि गर्मी भी कम है निस्बतन, जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई थी उसके बाइस जो है वो इंतजामात यहाँ पर छतों पे अभी तक नहीं लगाए गए। अलबत्ता तरपालें कुछ लगाई गई हैं और एक मंडी जहाँ पर हुकूमत की तरफ से शेड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर भी जानवर पहुँच चुके हैं। जबकि शहरियों की आसानी के लिए जो है यहाँ पर जो ATM मशीन्स भी नस्ब कर दी गई हैं, ताकि जो खरीदार आएँ वो आकर यहाँ पर अपने पैसे निकाल के अपने पसंद का जानवर खरीद सकें। इसी तरह मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं जो जानवर लेने के लिए उनमें आपस में मुकाबला जारी है। जी सर, जानवर आप लेने जा रहे हैं व्यापारी से, क्या कितना रेट बता रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं? ये तो वही बात है, मुंह मांगे मांग रहे हैं। उन्होंने 5 साढ़े 5 कह दिया है। अब इतने का तो जानवर है भी नहीं। मैं अब इनको यही समझा रहा हूँ कि ये ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल हो सकता। अच्छा आप बताएं, कितने का जानवर देना आपने? ये 5 लाख। जानवर की क्या खासियत है, कितना क्या कहाँ क्या खूबसूरत है, वजन है। 2.5 लाख का तो लिया होया सी जदों बच्चा सी, साल संभा है। मैं 4.5 का फाइनल बच्चा। जी बिल्कुल, ये तो लगता है बहस खत्म नहीं होने वाली और ये बहस अब बहसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक बंदा जो व्यापारी है वो 5 लाख रुपए में जानवर बेचने को तैयार है, जबकि खरीदार जो है वो 3 लाख से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो बहसों का सिलसिला मंडियों में शुरू हो चुका है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम भी बेहतर है। उनको अपनी पसंद का जानवर सुबह सुबह लेके ही जाएंगे जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आवारा कुत्ते के काटने से एक और मरीज में अस्पताल में जाँ बहक हुआ है। शादरा के रिहायशी 60 साला समर अब्बास को चंद रोज कम कुत्ते ने काटा था। मतवफ़ी को 11 मई को में अस्पताल दाखिल करवाया गया और 14 मई को जान की बाजी हार गया है। जाँ बहक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस बारे तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवारा कुत्ते के काटने से मजीद एक मरीज म्यू अस्पताल में जाँ बहक हो गया है और शादरा का रिहायशी 60 साल सईद समर अब्बास को चंद रोज कबल कुत्ते ने काटा था। 11 तारीख को मरीज को म्यू हॉस्पिटल में लाया गया था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 14 तारीख को आज मरीज जान की बाजी हार गया है और इसका डेथ सर्टिफिकेट भी लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुआ है। जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते में शहर में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन और शहरियों का ये कहना है कि आवारा कुत्तों की रोकथाम के हवाले से सख्त इक़दाम करने चाहिए और इन वाक़यात को रोकना चाहिए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक बताते चलें कि आवारा कुत्ते के काटने से एक और मरीज मियो अस्पताल में जाँ बहक। शादरा के रिहायशी 60 साल समर अब्बास को चंद रोज कबल कुत्ते ने काटा था। मुतवफ़ी को 11 मई को मियो अस्पताल दाखिल कराया गया। 14 मई को जान की बाजी हार गया। जाँ बहक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि आवारा कुत्ते के काटने से एक और मरीज मियो अस्पताल में जाँ बहक। शादरा के रिहायशी 60 साल समर अब्बास को चंद रोज कबल कुत्ते ने काटा था। मुतवफ़ी को 11 मई को मियो अस्पताल दाखिल कराया गया। 14 मई को जान की बाजी हार गया। जाँ बहक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आवारा कुत्ते के काटने से एक और मरीज मियो अस्पताल में जाँ बहक हो गया है। शादरा के रिहायशी 60 साल समर अब्बास को चंद रोज कबल कुत्ते ने काटा था। मुतवफ़ी को 11 मई को मियो अस्पताल दाखिल कराया गया। 14 मई को जान की बाजी हार गया। जाँ बहक शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जाँ बहक हो चुके। वज़ीर बल्दियात शान रफीक की ज़रिए सदारत सुतरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में अहम इजलास हुआ है। तमाम अजला के MD सुतरा पंजाब एजेंसीज की बाज़रिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। सूबाई वज़ीर की सुतरा पंजाब एजेंसीज को अलाइशों के लिए इजाफी RC कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की हिदायत है। ज़िशान रफीक ने कहा, शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। हर जिले में बीटा अपने कमिश्नर ऑफिस में
मॉनिटरिंग रूम कायम करने की हिदायत दी गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में यह अहम इजलास हुआ है और तमाम अस्ता के MDs सुथरा पंजाब एजेंसीज की बाज़रिया वीडियो लिंक शिरकत सूबाई वज़ीर की सुथरा पंजाब एजेंसीज को अलाइशों के लिए इज़ाफ़ी आरसी कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की हिदायत है। आपको बताते चलें कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में इजलास, तमाम अजला के MDs सुथरा पंजाब एजेंसीज की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ईद-उल अज़हा सफाई ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हदायत जारी की गई हैं, जिसमें सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में ये इजलास में सफाई ऑपरेशन के लिए जो है तमाम जिला के मैनेजिंग डायरेक्टर्स एजेंसी के हवाले से जो है इजलास में वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की है, जिसमें वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने तमाम जिला पंजाब एजेंसीज को अलाइशों के लिए इजाफी आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की हदायत करते हुए खबरदार किया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज इस बार भी ईद सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी करेंगे, लिहाजा किसी सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि उन्होंने कहा है कि सूबाई सतह पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी में खसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। हर जिला में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाएगा। जबकि वज़ीर बल्दियात ने कहा है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम अब तजुर्बाती मरहले से गुजर चुका है। एक मैच्योर टीम के साथ अब हमें पहले से बेहतर नतीजे देना होंगे। हमें अवाम और वज़ीर आला मरियम नवाज की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। इसी सूरत में ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों की शिकायत पर पूरी एक्शन लिया जाएगा। ईद सफाई ऑपरेशन में म्युनिसिपल इदारों का अमला भी सुथरा पंजाब एजेंसीज के साथ ताउन करेगा, जबकि मवेशी मंडियों की सफाई के लिए ठीक है इमरान, ये भी बताएगा कि ईद के हवाले से जो प्लान तरतीब दिया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ईद के हवाले से लाहौर शहर में जो प्लान तरतीब दिया गया है उसमें बाकायदा तौर पर जो शहर लाहौर में कैंप्स 300 से ज़ायद जो है वो कैंप्स लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ तमाम कैंप्स में जो है तमाम अमले को शिफ्ट किया जाएगा और सफाई ऑपरेशन में तमाम गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा और एक फ्लीट के तौर पर ये कैंप को इस्तेमाल किया जाएगा। लाइशों की पूरी तरजीह के लिए माहौल बैग के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इस वाले से 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स की तैयारी भी का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि 10,50,000 बड़े जबकि 4,50,000 छोटे वेस्ट। ठीक है इमरान, ये भी बताया कि ईद उल अज़हा के मौके के हवाले से जो प्लान तरतीब दिया गया है उसकी तफसीलात आपने शेयर की हैं। साथ ये भी बताइएगा कि ईद के रोज लगभग कितने जो है वो वर्कर्स तैनात किए जाएंगे इस मुहिम को भरपूर जो है वो कामयाब बनाने के लिए? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी ने 4 दिन के लिए 2000 मशीनरी किराए पर हासिल करनी है और इसमें 23 करोड़ से जायद जो है जो इस वक्त फंड जो हैं वो दरकार हैं और इसके साथ साथ 20,000 वर्कर्स जो हैं वो ईद के दिन पहले दिन जो है डिप्यूट किए जाएंगे सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के लिए और जीरो वेस्ट ऑपरेशन करना है, लाशों को ठिकाने लगाना है, जिसके लिए 6 करोड़ रखे गए हैं अल्लामा इकबाल टाउन के लिए। इसी तरह लाहौर के लिए 979 डंपर्स, 330 एक्सीवेटर, 492 ट्रालियां और 199 लोडर्स किराए पर लिए गए हैं। निसर टाउन के लिए 3 करोड़ 19 लाख, सलमाबाद के लिए 2 करोड़ 94 लाख, कुलबा के लिए 2 करोड़ 47 लाख, रावी टाउन के लिए 1 करोड़ 19 लाख, शालीमार के लिए 1 करोड़ 96 लाख, वागा टाउन के लिए 1 करोड़ 55 लाख और डंपर का योमिया किराया जो है वो 1,49,743 रुपए होगा। इसी तरह एक्सीवेटर्स का भी इस्तेमाल होगा, ट्रैक्टर लोडर्स का भी इस्तेमाल होगा। मैकेनिकल शिपिंग को ज्यादा तरजीह बुनियादों पर देखा जा रहा है। सुथरा पंजाब की कामयाबी के लिए वज़ीर बल्दियात खुद एक्टिव है। वज़ीर आला पंजाब खुद लम्हा मॉनिटरिंग करेंगे, तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद होंगे और हर साल जो है तमाम शहरों को, लाहौर में तमाम सूबा भर के तमाम शहरों को जीरो वेस्ट किया जाना है, जिसके लिए डंपिंग साइट्स का जो है इस वक्त उनकी निशानदेही की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर 254 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी डंपिंग साइट्स की निशानदेही कर रहे हैं कि जो डंपिंग साइट्स के लिए लाशें आए उनको फौरी तौर पर डंप किया जाए। और इसी तरह जो है तमाम जगहों पर जो है इस वक्त मीटिंग्स और ईद की तैयारियां जारी हैं। बड़ी ईद का बड़ा प्लान है और बड़े ईद के बड़े प्लान में तमाम जो इस वक्त शहर लाहौर जो है वो उसको देखना है, उसको लशपश करना है, चमकाना है। इसके लिए तमाम जो अफसरान हैं बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। सुथरा पंजाब एजेंसीज को आलाइशों के लिए इजाफी आरसी कलेक्शन पॉइंट्स बनाने की हिदायत दी गई है और शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा और इसके हवाले से जो प्लान तरतीब दिया गया है वो भी आपसे शेयर किया है। जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि लगभग 1500 से ज़ायद जो अमला होगा वह ईद के रोज़ तैनात किया जाएगा। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए भी पूरी हिकमत अमली बनाई गई है। शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। आपको बताएं कि हर जिले में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा जो कि तमाम मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएगा।
जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत 17 पंजाब एजेंसीज के हवाले से ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में ईद के हवाले से प्लान बी तरतीब दिया गया है। हर जिले में भी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत 17 पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में इजलास हुआ। तमाम अजला के MD 17 पंजाब एजेंसीज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। जी आगे आराम से पीछे जाए, थोड़ा आराम से जाए, मुझे देखते तो ठीक है। आगे से ठीक है, चलिए आगे। और जो बिल्स या जो पेपर्स मेरे टेबल पे आते हैं वो जिन पे इतराज लगाना है तो उनको तो फिर 14 दिन रखना पड़ता है। बाकी 2-3 दिन में साइन होके वापस चले जाते हैं। चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई चांसलर्स, वाइस चांसलर्स अपॉइंट करने हैं, डीन्स अपॉइंट करने हैं, मुख्तलिफ किसी को यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी वो फलां फाइल आई हुई है उसको मेहरबानी करें निकाल दें। या यूनिवर्सिटी के चार्टर जो है वो पंजाब असम्बली से होके आते हैं, वहाँ पे नहीं तो ओवरऑल एक रूटीन है कि यहाँ पे माजरत के साथ ये कहा जाता है कि फैल को पे ही लगाएं तो फिर वो तब आगे चलती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से मुझे ये फ़ख्र है, अपनी टीम पे मुझे फ़ख्र है जो बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और अल्लाह के फजल करम से किसी फैल के पीछे नहीं आना पड़ता और 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह वो सारा प्रोसेस होकर जो है वो मुकम्मल होकर चली जाती है। जी आगे ये जैसे मैंने पहले कहा किसी अपॉइंटमेंट के हवाले से किसी जगह हमारी तरफ से कोई रुकावट जो है वो नहीं हुई और फौरन से पहले हम जो है उसको तमाम अपॉइंटमेंट पे बार मुकम्मल करके 2-3 दिन में जो है वो तलका सेक्शन आगे चले। इसी तरह मुख्तलिफ जो कैडेट कॉलेज और मुख्तलिफ कॉलेज का जो स्कूल जो हैं उनका BUG के चेयरमैन होने की हैसियत से भी तवातर से मीटिंग पहले 4 महीने बाद होती थी, लेकिन अभी कुछ कैडेट कॉलेज ऐसे हैं कि जिनमें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्च हुआ है लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो रहे। उन पे 15 दिन बाद महीने बाद तवातर से मीटिंग्स और साथ में गुजारिश करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे मिनिस्टर साहब उनसे सेक्रेटरी साहब उनको बुला के मुतल्लिका अगर कोई अपना आर्मी के थ्रू है, एयरफोर्स के है, बहरी हमारे जो हैं उनके थ्रू है तो उनको बुला के आपस में बातचीत करा के पंजाब की फंडिंग्स के हवाले से पूरी कोशिश की जल्दी से जल्दी वो फंक्शनल हो बजाय इसके कि इमारतें 4-4 साल से बनी हुई हैं और जब वो आबाद नहीं है तो वो इस मुल्क और कौम का पैसा जो है करोड़ों अरबों रुपए जो है ज़ाय होते हैं। तो तमाम मामलात को छोड़ के ये जो सरकारी काम है इन पर प्रॉपर टाइम दे के उनको फंक्शनल जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और अच्छी प्रोग्रेस जो है वो जा रही है। आगे चल और एक यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ों को बेहतर करने के लिए गाय बगाए हम अपनी तरफ से लिखते भी रहते हैं, उनको गाइडेंस भी देते रहते हैं। और पिछले साल एक वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इनकाद हुई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि हम किस तरीके से जो है वो बेहतर कर सकते हैं, उनसे राय ली गई और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा हमला जो है वो तवातर से राब्ते में, जिससे काफ़ी बेहतरी आ रही है कि अगर आप मैं मीडिया के अपने भाइयों से ये कहूँगा और बड़े यहाँ पे मेरे भाई बड़े खबर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बैठे हुए भी हैं। 2 साल पहले जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी आज अल्लाह के फजल करम से मैं फख्र से कहता हूँ कि उससे बहुत बेहतर पोजीशन में है। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो क्लैप्स होने के करीब थी, बिल्कुल उनके पास ये भी नहीं था कि वो तनख्वाहों के पैसे भी उनके पास नहीं थे कि वो दे सकें। आज अल्लाह के फजल करम से कोई यूनिवर्सिटी उस स्टेज पे नहीं है और सारी जो है वो बड़े तारीखी इदारे बड़ी मुश्किल सूरत हाल में थे। आज अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर सूरत है।
ये QS रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की आपके सामने आ गई 2024 में कहाँ थी और 2026 में कहाँ पे है। आगे चलिए आगे जी ये 3 साल की पेडेंसी थी। मैंने 2024 का 2023 में थे, मतलब 3 साल की पेडेंसी। और आज अल्लाह के फजल करम से हम इंशाअल्लाह इसी साल में और लोगों को 2-3 महीने में इंसाफ मुहैया करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं एक अम्बड्समैन के केसेस के हवाले से भी और यूनिवर्सिटीज़ के केसेस के हवाले से भी, मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूँ और मेरी एक पार्टी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये मैं हलफ दे सकता हूँ कि केसेस पे मैंने कभी पसंद नापसंद भी नहीं की और कभी सिफारिश पे एक का हक मार के दूसरे आगे चलिए। ये अल्लाह के फजल करम से अपने वसाइल से अपने दोस्तों की मदद से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे ऐसे अजीम लोग हैं कि जो सोशल वेलफेयर के काम करना चाहते हैं और हम पे उन्होंने एतमाद किया। आज की ये ब्रीफिंग रखने और अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करने की सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि करोड़ों रुपए मुझे लोगों ने यहाँ पे दिए, बड़े काबिल एहतराम शख्सियात कुछ जहाँ बैठी हैं कुछ नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखना इसलिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद की आमद है। सब्जियों फलों की कीमतों में खुशसाती इजाफा जारी है। टिंडे 160, गोभी 180 और भिंडी 140, जबकि शिमला मिर्च 120 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में खुबानी 480, आम सिंटी और फालसा 450, इसी तरह आड़ू 350, गर्मा 200 और खरबूजे 180 रुपये किलो में दस्तियाब है। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये कमी के बाद 519 रुपये किलो का हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादर से। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतें तो कम होने लगी हैं, लेकिन जो मार्केट में सरकारी रेल लिस्ट हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि रेल लिस्ट में सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतें जो हैं वो मुस्तकम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन मार्केट में अब भी जो शहरियों से दाम वसूल किए जा रहे हैं वो रेल लिस्टों के बरक्स ज़ायद ही हैं। आज जो सरकारी रेल लिस्ट जारी की गई है उसमें 2 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया है। जबकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की बात की जाए तो प्याज 60 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 90 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 35 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 470 के बरक्स 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अदरक जो है 285 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेल लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में 380 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फ़रोख्त की जा रही है। बैगन जो है 10 रुपये महंगे करके 60 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी यही है। सेब, काला कोल्हू की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 540 रुपये फ़ी किलो तक जो है पहाड़ी सेब, काला कोल्हू फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फालसा 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 270 रुपये दर्जन। आम सिंदरी जो है दर्जा अव्वल का 400 से 450 रुपये, जबकि मिक्स दर्जे का आम जो है 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रेल लिस्ट पर बात की जाए तो 14 रुपये कमी के बाद ब्रायलर गोश्त 519 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जो है मुकर्रर किया जा रहा है, लेकिन मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी 580 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और जो अंडे हैं उनकी कीमत जो है वो 230 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। शहरियों का ये कहना है कि रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं है। हर मार्केट, हर दुकान का रेट अलग है। अगर एक दुकानदार से पूछा जाए कि रेल लिस्ट के हवाले से या कम कीमतों के हवाले से, तो उसकी जानिब से ये दावा किया जाता है
کہ جو معیاری سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے، اور منڈیوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ منڈیوں میں بھی ریل لسٹوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. LDA ایونیو 1 میں ترقیاتی کاموں کی لاگت میں اضافے کا معاملہ، اتھارٹی کے شعبہ انجینئرنگ کو اسکیم میں از خود منصوبے شروع کرنے سے روک دیا گیا. ترقیاتی کاموں کی مانیٹرنگ کے لیے گورننگ باڈی نے نئی سپروائزری کمیٹی قائم کر دی. چیف انجینئر 1 کمیٹی کی سربراہی کریں گے، متعلقہ افسران بھی شامل ہوں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے. LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم منصوبے کے تھرڈ ریوائزڈ PC1 کی منظوری دیتے ہوئے ترقیاتی اخراجات میں بڑے اضافے کی منظوری تو دے دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ LDA حکام کو ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں مزید جو کمیٹی ہے اس کی اجازت کے بغیر ترقیاتی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق 10 ارب سے شروع ہونے والا منصوبہ اب 27 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ LDA نے نئی سپروائزری کمیٹی قائم کر کے انجینئرنگ ونگ کو از خود منصوبے شروع کرنے سے روک دیا ہے. اس میں زیر التوا مقدمات نمٹنے کے بعد مسنگ ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل انفراسٹرکچر اور جدید سہولیات کے لیے اربوں روپے کے نئے کام شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. تعمیراتی مٹیریل، انجینئرنگ ورک اور یوٹیلیٹی اخراجات میں تقریباً 291% اضافے نے مجموعی لاگت کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا. اسی تناظر میں گورننگ باڈی نے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کے لیے نئی سپروائزری کمیٹی تشکیل دی ہے. ذرائع کے مطابق نئی پالیسی کے تحت LDA کا شعبہ انجینئرنگ اب از خود کسی نئے ترقیاتی کام کا آغاز نہیں کرے گا، جبکہ ہر بڑے اقدام کے لیے کمیٹی کی منظوری لازم قرار دی گئی ہے. چیف انجینئر 1 کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں متعلقہ افسران کو شامل کیا گیا ہے اور یہ فورم ہر 3 ماہ بعد اجلاس میں منصوبے کی رفتار، ترجیحات اور مالی معاملات کا جائزہ لے گا. ایونیو 1 میں کئی برسوں سے زیر التوا رہنے والے مقدمات کے باعث متعدد ترقیاتی سرگرمیاں تعطل کا شکار تھیں. تاہم قانونی پیچیدگیاں کم ہونے کے بعد مسنگ ڈیولپمنٹ ورک کی بھی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. اسی سلسلے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے نام پر 4 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد کے اضافی کام نئے منصوبے میں شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ای بلاک کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مزید 57 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ الیکٹریفیکیشن چارجز میں اضافے کو بھی نئے PC1 کا حصہ بنایا گیا ہے. ایونیو 1 میں رہائشی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پارکس، سپورٹ کورٹس اور کیفیٹیریا بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے. مالی منصوبہ بندی کے تحت رواں مالی سال 2025-26 میں 4 ارب 2 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 2026-27 کے لیے 4 ارب 3 کروڑ، 2027-28 کے لیے 4 ارب 6 کروڑ اور 2028-29 کے لیے بھی 4 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایونیو 1 میں ترقی